एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, अभी कोशिश करूँगी कि स्टैटिस्टिक्स की पूरा सिलेबस कवर कर दूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आज स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो ये क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम क्या बोला गया है कि हम जिसके अंदर कलेक्ट कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं और उनको इंटरप्रेटिंग करते हैं उस डाटा को। ठीक है, जो हमें क्या करता है उस डाटा को समझने में और उन समझने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को देख के हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, कलेक्ट जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने कोई पॉपुलेशन ली, तो उस पॉपुलेशन में मैंने ये बोल दिया कि हमें उन पॉपुलेशन के जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सबका हमें वेट मेज़र करना है। ठीक है, तो अब मैं इंडिविजुअली जाके सबका वेट मेज़र कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो डाटा को कलेक्ट करना हो गया। अब उस डाटा को मैंने कोई नोटबुक पे या फिर कोई चार्ट के थ्रू बना के एक ऑर्गेनाइज वे में रख दिया, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गई। अब उस डेटा को मैं एनालाइज कर रही हूँ कि इस डेटा के अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है, किसका मतलब सबसे ज़्यादा वेट है या फिर किसका सबसे कम है, या फिर एवरेज वेट क्या है, या फिर मोस्ट कॉमन वेट क्या है। तो वो सब क्या हो गया, वो एनालाइज करना हो गया। आगे बोला है इंटरप्रेट। अगर उसमें डेटा को देख के मैं क्या सोच सकती हूँ कि इस डेटा के अंदर ये वाली सबसे ज़्यादा वेट पाया जा रहा है, इन सब को देख के मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। मैं ये सब इंटरप्रेट करके प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमें अंडरस्टैंड करने में और उसको डिसीजन करने में इन्फॉर्मेशन को देख के हेल्प करता है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बोला वाई डू वी यूज़ स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने बोला कि हम यूज़ क्यों करेंगे। तो एक जो हमारा डाटा है उसको समराइज़ करने में, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में दिखाने में, रिप्रेजेंट करने में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। जो भी उस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी इस डाटा के अंदर जो पैटर्न्स है या फिर जो ट्रेंड्स हैं, जैसे किसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है लोगों की हाइट के अंदर या वेट के अंदर, तो वो सब क्या हो गया, वो उसका पैटर्न और ट्रेंड्स हो गया। टू मेक प्रेडिक्शन एंड डिसीजंस। कोई भी उसको डेटा को देख के हमने क्यों क्या प्रेडिक्शन किया कि ये प्रेडिक्शन है, ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है, और क्यों शायद सबसे ज़्यादा वेट ये पाया जा सकता है। कुछ भी चीज़ों को उसको डिसीजन लेना उनको देख के या फिर प्रेडिक्ट करना, तो वो भी हेल्प करता है। ठीक है, टू कंपेयर ग्रुप ऑफ सिचुएशंस और सिचुएशंस। इन्होंने बोला कि अगर हम दो पॉपुलेशन का, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स लिया इन्फॉर्मेशन लेके, तो हम उनका कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया इसका यूज़। सो एग्ज़ाम्पल में इन्होंने ये बोला है कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अगर मैं एक एक बच्चे से जाके और अगर मैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट पता करूँ, देन अगर मैं एक एक स्टूडेंट से जाके उनका फेवरेट सब्जेक्ट पता करो या कलेक्ट, तो वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया डेटा का। ठीक है, आगे यू ऑर्गेनाइज इट इनटू चार्ट। अब मैंने जो डेटा कलेक्ट किया उनसे, उनका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा है, उनको मैंने चार्ट पे लिख दिया या चार्ट बना दिया, तो वो क्या हो गया, उनको ऑर्गेनाइज करना हो गया। अब उस डेटा में से मैं ये देखती हूँ कि बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो क्या होगा, उसको एनालाइज करना हो गया। ठीक है, आगे मैंने देखा, अब मैं उसका फेवरेट सब्जेक्ट पता चल गया, अब उसमें डेटा को इंटरप्रेट कर रही हूँ कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स क्यों है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क अच्छा लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके दो ब्रांचेज है, टू मेन ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें बोला गया है कि जैसे समराइज या डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसमें ये बताता है कि जैसे हमने कोई डेटा लिया है, तो उसका समराइज वे और उसको डिस्क्राइब करना है, क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने 1000 या फिर 100 स्टूडेंट्स लिए, उनका हमने फेवरेट जैसे सब्जेक्ट पूछा या फिर कुछ भी हमने उनका डाटा लिया, तो उस डाटा में से मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि उसमें ये बताना है कि आपको एवरेज या फिर मोस्ट जो मतलब कॉमन वेटेज या फिर जो भी वैल्यू मिली है वो क्या है, या फिर सबसे एक्सट्रीम या सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो ये सब का पता करना, उनको डिस्क्राइब करना, उनके समराइज वे में बताना कि इसमें ये बताया गया है और इतना डिफरेंस है। और ठीक है, ये सब क्या हो गया, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इसके अंदर जैसे हमने क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे हम कॉमन ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन चॉइस बता सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, आगे आ गया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर बताया गया कि हमने ना इस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके हम इस ब्रांच को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो डेटा है उसका गेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका डिसीजन ले सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल आ गया, जैसे रिग्रेशन फाइंड आउट करना, कोरिलेशन फाइंड आउट करना। रिग्रेशन और कोरिलेशन मतलब जैसे एक
एक वेरिएबल दूसरे, जैसे हमने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई, तो एक्स वेरिएबल जो वाई वेरिएबल पे कितना डिपेंडेंट है या उनके बीच में क्या रिलेशन, तो वो हो गया कोरिलेशन। और अगर हमें पता है कि इन दो वेरिएबल्स में से हमें एक्स की वैल्यू पता है तो हम वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, ये हो गया रिग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करना या फिर उनको वैल्यू निकालना या फिर गेस लगाना, तो वो क्या होगा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स